वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। मैं मिताकर आप सभी का आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे कि वर्ग दो गणित की तैयारी कैसे करें। गणित वाले विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। एक एक करके हम सारी चीज़ों को समझने वाले हैं। गणित के बेसिक्स को कैसे मजबूत करना है, एडवांस तक कैसे जाना है, कौन कौन सी बुक्स लगाना है, सारी चीज़ें A to Z हम समझने वाले हैं। बुक्स कहाँ से परचेस करना है, क्या एप्लीकेशन पे अवेलेबल हैं, एनसीईआरटी हमसे बनती नहीं, बोरियत होती है, सारी चीज़ों को हम करेंगे। आर डी शर्मा भैया इंग्लिश में अवेलेबल है, हिंदी में नहीं है, कैसे करें। एग्जाम्पलर हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कैसे करें, प्रैक्टिस कैसे करें, सारी चीज़ें हम बहुत ही शानदार तरीके में जानने वाले हैं। ये वीडियो थोड़ा लेंदी होगी क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को बहुत ही शानदार तरीके में आपके सामने रखा गया है ताकि आप सेल्फ स्टडी के दम पर बहुत अच्छा कर पाएँ। सेल्फ स्टडी के लिए ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है। हर एक बुक्स के बारे में बताया जाएगा कि आप मान लीजिए आपको मैथ में यदि कुछ नहीं भी आता ना, तो आप 3-4 महीने में बहुत कुछ कर पाएँगे। यदि आपने कुछ मैथ के बेसिक्स क्लियर हैं, तब भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली है क्योंकि ये जो मैं बुक्स आज बताने वाला हूँ, वहाँ से कई बार सीधे-सीधे क्वेश्चंस उठा लिए जाते हैं, खास करके टीचिंग एग्जाम्स में। तो वही सारी चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। चलिए चलते हैं आगे। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं और हम सारी चीज़ों को समझते हैं। उससे पहले आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हमने वर्ग 2 के सुपर मॉक लॉन्च कर दिए हैं, टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है। आप इसे ज्वाइन करना चाहें तो ज़रूर करिएगा। इसके बारे में जल्दी से इन्फॉर्मेशन देके हम आगे चलते हैं। आपको 10 एफएलटीज मिलेंगी नए पैटर्न पे विद नेगेटिव मार्किंग। मोस्ट टेंटेटिव एमसीक्यूज रहेंगे, 5000 प्लस एमसीक्यूज हो जाएंगे। बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश में अवेलेबल है। ऑल एमपी रैंक टेस्ट एनालिसिस कर पाएंगे, पिछले साल के सारे पेपर मिलेंगे। और जब आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लेंगे तो आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर ऐड कर दिया जाएगा, जहां पर बेसिक पीडीएफ्स, स्टडी मटेरियल जो भी हमारे पास अवेलेबल है वो सब कुछ हम यहाँ आपको देते हैं। बहुत ही शानदार लक्ष्य और अर्जुना बैच हमारे हैं यहाँ पर कि हम बच्चों को ऐड करते हैं और बहुत ही अच्छे से वो अपनी तैयारी करते हैं। मुख्य यहाँ पर टेस्ट सीरीज है, बाकी एक्स्ट्रा कंटेंट हमारी तरफ से आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं ताकि आपको सही सही रणनीतियाँ मिलें, आप भटके ना। चलिए आगे चलते हैं। एक छोटा बताऊंगा। तू दौड़ में अव्वल आए ये जरूरी नहीं, तू सबको पीछे छोड़ दे ये भी जरूरी नहीं। जरूरी है तेरा दौड़ में शामिल होना, जरूरी है तेरा गिर कर फिर से खड़े होना। जिंदगी में इम्तिहान बहुत होंगे, आज जो आगे हैं कल तेरे पीछे होंगे। बस तू चलना मत छोड़ना, बस तू चलना मत छोड़ना। तो मेहनत करो, सफलता तो आपका ही इंतजार कर रही है। एक एक करके हम स्लाइड्स के माध्यम से सारी चीज़ों को समझने वाले हैं ताकि सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएं। एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है, आर डी शर्मा जो आर एस अग्रवाल आती है 9वीं 10वीं वाली, वो कितनी हेल्प करेगी। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस कहाँ से पूछ लिए जाते हैं डायरेक्ट, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। एक एक करके हम सारी चीज़ों को समझेंगे। आप देखिए, मैं आपको ये बता देता हूँ, आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना जहाँ पर हम बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देते रहते हैं। तो चलिए एक एक करके हम सारी बातों को समझते हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। एक सेकंड रुकिएगा, इसको हम इंक्रीज कर लेते हैं। ओके, ये चलिए यहाँ पर आते हैं और हम ध्यान से चीज़ों को समझने वाले हैं। वर्ग 2 मैथ्स। आप सभी ने बोला था कि भैया आप नए पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें अब कैसे तैयारी करना है, आप उस पर वीडियो लेकर के आइएगा। तो अब आपके सामने वो वीडियो है, आप देख रहे हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। बहुत ही सही चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। इंटायर यूट्यूब पे आपको ये सारी चीज़ें वर्ग 2 के लिए स्पेशली कोई नहीं बताने वाला है। संडे तक आपको एनसीईआरटी बुक्स के बारे में मैंने बोला था, बुक्स और उनके सॉल्यूशंस की लिंक और एप्लीकेशन की लिंक दे दूंगा जहां से आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं और सबसे ज़रूरी उन पर आधारित एमसीक्यूज भी वहीं मिल जाएंगी। तो मैंने ये आपको 2-3 दिन पहले ही बताया था कि इसके संबंध में मैं वीडियो लाने वाला हूँ, बुक्स के बारे में बताने वाला हूँ, कहाँ से आप कर पाएंगे, कौन से टीचर से आपको पढ़ना है। यूट्यूब पर बहुत ही शानदार टीचर्स हैं, उनके बारे में मैं आज आपको क्लियर कर दूंगा। और जो विद्यार्थी व्हाट्सअप टेलीग्राम हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहें आप कर लेना, अभी करने में आपको फ़ायदा है। आप ना करना चाहें तब भी कोई बात नहीं है।
मैथ्स स्ट्रेटेजी वीडियो आपकी आ चुकी है, मैंने बोला था जल्द आएगी आगे। अब देखिए एनसीईआरटी कैसे करना है। पहले तो भैया ये बताइए कहाँ से कहाँ तक की हम करें। एक सेकेंड, इसको हम पेन को ऑन कर लेते हैं। आपको छठी से लेके 10वीं तक की एनसीईआरटी कम करना ही ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब एक डाउट पूछा जाता है मुझसे सबसे ज़्यादा, बोरियत। एनसीईआरटी पढ़ते वक्त बोरियत होती है, और इससे पहले कि एनसीईआरटी पढ़ें क्यों, इसका जवाब देता हूं, फिर बताऊंगा कि बोरियत के बारे में। एनसीईआरटी जब यूपीएससी वाले बच्चे एनसीईआरटी नहीं छोड़ते तो आपको तो पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि आपको एनसीईआरटी की बुक्स ही आपको स्कूल में पढ़ाना है। तो इनसे आप भाग नहीं सकते, ये तो आपके जीवन के साथी हैं, तो इनको आप करके ही जाना। और बहुत सारे क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चंस एनसीईआरटी के कंसेप्ट पर बेस्ड होते हैं। क्वेश्चन वही नहीं उठाया जाता, उन्हीं को घुमा फिरा कर पूछा जाता है, लेकिन कंसेप्ट बिल्कुल वही के वही रहते हैं। अब देखो छठी से 10वीं तक की करना है, कैसे करना है, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है। मैं कैसे करता था वो आपको बताता हूँ। देखो छठी, 7वीं और 8वीं यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल्स आपको मिल जाएंगे। छठी से लेके 10वीं तक की पूरी गणित उन्होंने पढ़ा रखी, उनकी प्लेलिस्ट में जाना, 2x की स्पीड में देखना है। पहली बात तो ये है 2x की स्पीड में आपको देखना है। यूट्यूब पर 2x का बहुत ही अच्छा फीचर दे रखा है हमें यूट्यूब ने। 2x की स्पीड में हमें इसको देखना है। इस स्पीड में देखने से आपका समय काफी बचेगा। देखो छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, इनमें बहुत सारे क्वेश्चन सेम होते हैं, एक ही पैटर्न पर बेस्ड होते हैं। तो सारे क्वेश्चंस को नहीं करना, हमने पैटर्न देखा, हमसे बन रहा है, छोड़ देना है, आगे बढ़ जाना है। क्योंकि प्रैक्टिस के लिए अभी हमारे पास और भी बुक्स अवेलेबल हैं। प्रैक्टिस हम वहां से कर लेंगे, यहाँ से बस हमारे कंसेप्ट क्लियर करने हैं। हर टाइप का कम से कम एक क्वेश्चन तो करके ही देख लेना है। करके ना देखो तब भी चलेगा, आप वीडियोस देखो। वीडियोस देखने से क्या है कि हमारे कंसेप्ट, कई बार हम बुक्स पढ़ते हैं तो हम पकड़ नहीं पाते क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। जो टीचर्स हमें पढ़ाते हैं वो क्लियर कर देते हैं, क्योंकि नबी देखिए उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। 9वीं 10वीं का देखो, छठी 7वीं 8वीं तो आप किसी भी टीचर से पढ़ लेना, या आप खुद भी पढ़ेंगे तब भी चल जाएगा। 9वीं और 10वीं का आपको मैं बताता हूँ। 9वीं और 10वीं आपको कहाँ से पढ़नी है। एक सर हैं, उनका चैनल का नाम है ब्लेज टॉपर। आप सर्च करिएगा ब्लेज, आप ब्लेज लिखना और फिर टॉपर लिखना। ब्लेज टॉपर चैनल है, सर IITian रह चुके हैं और सर बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, मैंने उनसे ही पढ़ा है। 9वीं और 10वीं की मैथ आप ब्लेज टॉपर चैनल से पढ़ना, पूरा का पूरा प्लेलिस्ट डाल रखा है। सर का पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा है कि मज़ा आ जाएगा। शायद आप में से हजारों बच्चे पहली बार इस चैनल का नाम सुन रहे होंगे, ब्लेज टॉपर का। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं, बहुत ही शानदार टीचर हैं। आप जब टीचर बनेंगे तो आपको लगेगा कि हम भी ऐसे ही आगे पढ़ाएंगे, हर चीज़ को बेसिक से एडवांस तक लेके जाएंगे। तो आप ब्लेज टॉपर चैनल को फॉलो करना। लेकिन ये सर 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का पढ़ाते हैं, तो 9वीं 10वीं का आप यहाँ से कवर कर लेना। छठी 7वीं 8वीं के लिए और भी बहुत सारे चैनल्स हैं, आप सर्च करेंगे तो आपको उनकी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। थोड़ा सा बैकग्राउंड में ये वॉइस आ रही होगी टू टू की, आप उस पर ध्यान मत देना, क्योंकि नोटिफिकेशंस ऑफ नहीं किए हैं मैंने। तो चलिए आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ब्लेज टॉपर से आपकी एनसीईआरटी आप 9वीं 10वीं की कर लेना। और मैंने बोला ना 2x में देखना है, एक बार हैबिट तो बनने दो, आप हो जाएगा। मैंने जब भी वीडियोस देखी हमेशा 2x में देखी। स्टार्टिंग में थोड़ा सा मैंने नॉर्मल स्पीड में देखी, बाद में मैंने बढ़ा दी, क्योंकि हमारा माइंड 2x की स्पीड में बन जाता है, फिर चीज़ों को समझने लगता है। एक बार हैबिट तो बनने दो, आप 2-3 दिन परेशानी आपको होगी बस, उसके बाद नहीं होगी। ये हमने एनसीईआरटी कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, कैसी स्पीड में करनी है, ये हम समझ गए। और एक और तरीका बताता हूँ जो भी मैंने अपनाया था। मेरे पास एनसीईआरटी की सॉल्यूशंस रखी हुई हैं, जो 6 विषय आते थे एनसीईआरटी के, गाइड वगैरह आती थी, तो मैंने वो ले रखी थी। आप मैथ अकेले की ले लेना, उसमें मुझसे जो क्वेश्चंस बन रहा है मैं उसका सॉल्यूशन देख लिया करता था। मेरी ये गंदी आदत कह लो या जो भी कह लो, मैंने सॉल्यूशन देखा, हाँ यार ये बन रहा है, मैं अपना करके टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। एक टाइप के 15 क्वेश्चंस दिए हैं, मैंने एक करके देख लिया, हाँ इस टाइप के बन रहे हैं तो आगे बढ़ो। हाँ ये क्वेश्चन नंबर 9 है, ये मैं करके देख रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, तो मैं इसे करके देखूंगा, तो मैं करके देखूंगा। हर क्वेश्चन को करके नहीं देखना, टाइम बचाना है हमें एनसीईआरटी में, क्योंकि जब हम एमसीक्यूज लगाएंगे ना तब हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी।
तो यहाँ से तो हम कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं हमारे एनसीईआरटी से, तो टाइम बचाना है, जल्दी से आपको एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, अब आते हैं हम एक और बात, थ्योरी पढ़ना है, मतलब थ्योरी अच्छे से पढ़ना है। मान लीजिए भाई क्वाड्रिलेटरल के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज दी हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जो चतुर्भुज होता है उसकी विशेषताएं दी हैं, तो पढ़िए उनको, वो बहुत काम की होती हैं। क्वेश्चंस बनते हैं थ्योरी बेस्ड, आजकल मैथ में बनते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। अब आते हैं आर डी शर्मा। आर डी शर्मा बहुत ही अच्छी बुक है, खासकर जब आप टीचिंग एग्जाम की बात आती है तो आर डी शर्मा का नाम ना आए ये तो गलत बात है। आर डी शर्मा करनी पड़ती है। आर डी शर्मा में ना एनसीईआरटी पर बेस्ड क्वेश्चंस ही होते हैं, उनके कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस ही होते हैं, लेकिन लेवल क्या गजब का होता है। मतलब एक सेकंड रुकिएगा भाई, थोड़ा सा, हाँ ठीक क्लियर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बाद में मुझे ही दिक्कत आती है वीडियो कल। मैं आपको मेरे साथ कल एक प्रॉब्लम हुई, कल बताता हूँ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाना था, उससे पहले मैंने वीडियो बना ली थी, और वीडियो बना ली और कल कंप्यूटर को फॉर्मेट किया, तो वो जो वीडियो थी, जो पीडीएफ मैंने स्लाइड्स बना रखी थी, वो सारी की सारी डिलीट हो गई थी। तो इस वीडियो पर मैं 2-3-4 दिन से पहले काम कर रहा था, फिर 2-3 दिन और काम करने में लग गए। मतलब हमने डबल विंडो बना ली थी, यहाँ पे फॉर्मेट करना था घर पे ही, तो उस हिसाब से हमने ध्यान नहीं दिया, उसको कॉपी पेस्ट नहीं कर पाया। बाकी सारा कंटेंट हमने ले लिया था, लेकिन हम इस वीडियो को लेना भूल गए थे। कोई बात नहीं, फिर से हमने मेहनत करी, फिर से आपके सामने हम आ गए हैं, क्योंकि सही से बताना हमारे लिए आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है, हम कंटेंट में कोई कमी नहीं रहे। आर डी शर्मा कैसे करना है भाई, एनसीईआरटी का एक ऐप आता है, मैं नाम बता देता हूँ, एनसीईआरटी बुक्स एंड सॉल्यूशंस। एनसीईआरटी बुक्स एंड सॉल्यूशंस प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे तो वहां पर आपको आर डी शर्मा मिल जाती है। ये इंग्लिश में अवेलेबल रहती है, सबसे बड़ी बात ये है, ये हिंदी में नहीं है, तो लेकिन हिंदी वालों को भी करनी पड़ती है। तो मैं अपना बताता हूँ, मैं हिंदी माध्यम का विद्यार्थी रहा हूँ, लेकिन मैथ में मुझे हिंदी इंग्लिश में कोई दिक्कत कभी नहीं आई, नहीं आती भाई, नहीं आती। आपको बाइलिंगुअल बनना पड़ेगा, कभी कोई दिक्कत का सामना नहीं कर पाओगे, करोगे ही नहीं भाई। मैथ में तो बहुत सिंपल चीजें होती, ट्रायंगल त्रिभुज, क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज, बस ये बेसिक टर्मिनोलॉजी होती, बस ये आनी चाहिए और आपकी बन जाएगी। जब आप पढ़ोगे ना, खुद ब खुद बन जाएगी। आपके पास डिक्शनरी तो होगी ही, सर्च करके देख लिए कोई सा डिफिकल्ट सा वर्ड आ गया तो ऐसे। और पहली बात, आपको इंग्लिश में कमांड करनी पड़ेगी। हिंदी के जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी लैंग्वेज घुमा फिरा कर पूछते हैं, सीधी बात तो ये है। तो लैंग्वेज ना घुमा फिरा कर पूछते हैं, तो थोड़ा बहुत करोगे ना तो आराम से 1-2 बार आप कर लोगे, तो आपको इंग्लिश हिंदी में ज़्यादा भेदभाव नज़र नहीं आएगा, आप कर पाओगे। भाई मैं कर सकता हूँ और भी हज़ारों बच्चे कर रहे हैं, तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते? डेफिनेटली आप कर सकते हैं। एक सेकंड, ये आवाज़ आ रही भाई, ठीक है आगे चलते हैं। तो आर डी शर्मा आप करिएगा, 9वीं और 10वीं की अवेलेबल होती है। आप, मैंने जो एप्लीकेशन बताई है आप वहाँ से कर लीजिएगा, नहीं तो मैं एप्लीकेशन की लिंक जो मेरे व्हाट्सअप और टेलीग्राम पे जो भी विद्यार्थी ऐड होंगे, मैं वहाँ पर भी आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, जो भी सारी चीज़ें इनकी सबकी लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करना चाहें आपके ऊपर है, लेकिन अभी ज्वाइन करने से आपको फायदा है। बाद में तो सारे बच्चे ज्वाइन करते ही हैं जब 2 महीने बचते हैं एग्जाम के, लेकिन अभी करने से आपको रणनीतियां मिल रही हैं, गाइडेंस मिल रहा है आपको, लिंक पीडीएफ से बहुत सारा कंटेंट हम आपको दे रहे हैं, तो वो आपके लिए बहुत जरूरी है। टेस्ट सीरीज तो हम दे ही रहे हैं, वो तो सबसे महत्वपूर्ण है हमारी टेस्ट सीरीज। आर एस अग्रवाल, देखिए मैं 9वीं 10वीं वाली आर एस अग्रवाल बात कर रहा हूँ, जो कॉम्पिटेटिव वाली आती है उसकी बात अभी नहीं कर रहा। तो वो आर एस अग्रवाल आपको, आपके पास यदि है, या तो आर डी शर्मा कर लो आप, या तो आप आर डी शर्मा कर लो, या फिर आपके पास आर एस अग्रवाल है तो वो कर लो। ये सीबीएसई वाले बच्चे इनको पढ़ा करते हैं, इसीलिए मैं इनको प्रेफर करता हूँ कि भाई ये बहुत अच्छी बुक्स होती हैं, इनको आपको करना चाहिए। आर डी शर्मा, अदरवाइज आप आर एस अग्रवाल, दुकान पे जाएंगे, शॉप पे जाएंगे, वहां पर भी मिल जाएगी। ये आर एस अग्रवाल यदि आप करना चाहें तो फिर आपको ये मार्केट से ही लेनी पड़ेगी, इसकी पीडीएफ आपको नहीं मिल पाएगी, कहीं भी नहीं है अवेलेबल। जहां तक मैंने तो बहुत ढूंढा है, मुझे अभी तक नहीं मिली, शायद हो। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बात करें, इसको भी आपको करना है। एनसीईआरटी हमने कर ली बेसिक्स के लिए, बेसिक्स मजबूत हो गए, हमने आर डी शर्मा कर ली, हमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी करनी। मैं आपको एग्जाम्पल लेता हूँ, एनवीएस टीजीटी का पेपर हुआ है कुछ समय पहले ही,
लगभग मैंने क्वेश्चंस पेपर को मिलाया तो लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस ऐसे थे जो सेम टू सेम उठाए गए थे। उन्होंने वैल्यू भी चेंज नहीं करी थी कि थोड़ा सा चेंज कर दो, वही के वही क्वेश्चंस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से उठाए गए थे। आरडी शर्मा और एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इतनी इंपॉर्टेंट बुक्स होती हैं कि भाई क्या बताओ। खुद राष्ट्रीय संस्था, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बात करें, खुद सीबीएसई बनाकर हमें दे रहा है ये तो सोचो आप कितनी इंपॉर्टेंट बुक होगी ये भी अवेलेबल है एप्लीकेशन पे जो मैंने बताया था। या तो आप एनसीईआरटी की आप वेबसाइट पे खुद जाएंगे तो वहां पर भी आपको एनसीईआरटी की बुक्स भी मिल जाती हैं और आपको एग्जाम्पलर वाली बुक भी मिल जाती हैं। लेकिन जो एप्लीकेशन मैं बता रहा हूँ, जो लिंक आपको मैं दे रहा हूँ बताऊंगा वहां पे ग्रुप में, वो वहां से आप क्या कर पाएंगे, सबसे बड़ी बात है वहां पे आपको सॉल्यूशंस मिल पाएंगे इनके। भाई बुक्स तो आपको कहीं पर भी मिल जाएगी, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सॉल्यूशन, ताकि आपसे ना बने तो आपको उसका सॉल्यूशन देख लें। सॉल्यूशन नहीं रहेगा तो क्वेश्चन अकेला क्या कर पाएगा, हमें समझ ही नहीं आ पाएगा। तो सॉल्यूशंस आपको वहां मिल जाएंगे। मैंने जो एप्लीकेशन का नाम लिया था ना, वहां से आप एक्सेस कर पाएंगे। तो देखिए मैंने ये सारी रणनीति बताने का बोला था आपको, मैं बता भी रहा हूँ, आगे और भी चीजें आपको बताऊंगा। आप मार्केट में जाएंगे 5-6 हज़ार की आएंगी, पाँच, लेकिन एनसीईआरटी इनमें से कुछ एक तो खरीद लेना, बुक्स मत लेना, ओनली सॉल्यूशन ले लेना। आप लोग कोशिश करो कि सॉल्यूशन लो। एनसीईआरटी में तो आप लेना चाहो, आपके पास हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो आप किसी भी सेकंड हैंड बुक्स की आप जुगाड़ करो यदि मिल रही हैं, क्योंकि हार्ड कॉपी की बात ही कुछ अलग होती है। ठीक है, ये हमने सारी चीज़ें समझी हैं। एक दो बातें और आपको आगे चल के बताऊंगा, और बहुत सारी चीज़ें, दो तीन बातें और एक्स्ट्रा बता के जाऊंगा ताकि आप उनको सीख पाएं। एक बात और ये कि आप ना जब आरडी शर्मा करो तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपसे नहीं बनेंगे। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप क्या करेंगे, डाउट नट एप्लीकेशन का बता रहा हूं मैं, डाउट नट, डाउट, ये माउस से लिख रहा हूं भाई, थोड़ा सा ऐसे ही लिखा आएगा। डाउट नट एप्लीकेशन होता है, ये मोबाइल में रख लेना। जो क्वेश्चन ना बने उसको स्कैन करना, वहां पर वीडियो सॉल्यूशंस आ जाता है या लिखा हुआ सॉल्यूशंस आ जाता है। तो डाउट नट आपके पास में होना चाहिए, या एग्जाम टॉपर ऐप होता है, टॉपर ऐप, TOPPR, जी हाँ यही है टॉपर, उनका ई नहीं है यहाँ पे, टॉपर प्लेलिस्ट, टॉपर ऐप आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा, बहुत अच्छा होता है ये। अब देखो ये मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, मतलब कितने अच्छे लेवल के क्वेश्चंस उन्होंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के फॉर्म में हमें दे रखे हैं एग्जाम्पलर वालों ने। तो ये आप ना एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर सकते हैं। ये आपको एग्जाम्पलर ही दिया है इंग्लिश में कन्वर्ट वाला, हिंदी इंग्लिश में दोनों में अवेलेबल है। अच्छी बात यह है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की। तो आप लोग ना पहले एग्जाम्पलर करना एनसीईआरटी का, फिर आरडी शर्मा लगाना, मेरी मानो तो एग्जाम्पलर पहले फिर ही आरडी शर्मा करना। ये आरडी शर्मा है, बहुत अच्छा, मतलब हिंदी इंग्लिश वाले दोनों विद्यार्थी कवर कर पाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बहुत आसान लैंग्वेज होती है। लेकिन हिंदी का मैं सच कहूँ, जब ट्रांसलेशन हो जाता है ना इंग्लिश का हिंदी में, तो हिंदी में जो वर्ड होते हैं, पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग कर लिया जाता है, तो हमें समझने में दिक्कत आती है। इसलिए आप दोनों लैंग्वेज पे, हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थी दोनों लैंग्वेज पे कमांड करें, इंग्लिश वालों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थी हिंदी में भी करें, इंग्लिश में भी थोड़ा बहुत जो टर्मिनोलॉजी होती है वो बेसिक आप अपनी तैयार रखें और हो जाती है। जैसे कि मान लो आप हमारे एप्लीकेशन पे भी मौका लगाएंगे, हमने बाइलिंगुअल दे रखा है, पहले इंग्लिश में लिखते हैं फिर नीचे हिंदी में भी लिखते हैं, तो आपकी वहां से भी बन जाएगी। अब देखो मैं कुछ, अभी मैं आपको सिलेबस पे भी लेके चलूंगा, सिलेबस बताने वाला हूँ कैसे क्या रहेगा। आप ये टॉपर्स के इंटरव्यू देख सकते हैं भाई, बहुत अच्छे इंटरव्यू दिया है इन टॉपर्स ने, बहुत ही शानदार स्ट्रेटेजीज, रणनीतियाँ बताई हैं। ये अपने नीरज जी हैं, बहुत ही शानदार इन्होंने बताया हुआ है कि कैसे तैयारी करना। मानसी ने भी आपको वर्ग 2 के संबंध में इवन हर एग्जाम के बारे में बताया है। खुद इनका भी खुद का तीनों का सिलेक्शन भी हो गया, भावना मैम है, तीनों का सिलेक्शन हो गया है एमपी में। और बहुत ही अच्छी रणनीतियाँ बताई हैं इन्होंने। आप वीडियो इनकी लेंदी हैं, लेकिन बुक्स के बारे में, मॉक टेस्ट कैसे लगाना है, एनालिसिस कैसे करना है, कौन सी बुक्स पढ़ना है, सारी चीज़ें इन लोगों ने बताई, तो आप ज़रूर देखिएगा। और नीरज चौबे जी ने तो बहुत सारे एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं, उनके बारे में भी बताया गया है। ये हमारा टेलीग्राम है, आप इसे ज्वाइन करना चाहें तो आप कर लीजिएगा। चलिए मैं आपको वो सिलेबस पे लेके जाने वाला था, मैं वहां आपको लेके चलता हूँ। डिस्कार्ड, चलिए सिलेबस पे चलते हैं, एक एक करके समझेंगे।
आशा करता हूँ वीडियो क्लियर होगी। शायद वीडियो ब्लर ना हो रही होगी क्योंकि मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, लैपटॉप ना काम नहीं कर पाता। हाँ चलिए, सिलेबस तो ये पार्ट ए का तो आप समझ ही गए होंगे कि पार्ट ए कैसे करना है। पार्ट ए की वीडियो भी मैंने बता दी थी आपको। एक सेकेंड, अब हम बात कर रहे हैं मैथ में। मैथ का वो ये आपका 10th लेवल तक का। देखो यहाँ पर इन्होंने बोला है, इस पे ध्यान दो आप। तो न कक्षा नवी एवं 10वीं के प्रचलित पाठ्यक्रम की विषय वस्तु पर आधारित होंगी। मतलब 10th और 9th और 10th लेवल जो आपका है ना, उसी के लेवल के होंगे। लेकिन जो डिफिकल्टी लेवल होगा ना, वो आपका थोड़ा सा ग्रेजुएशन लेवल का रखेंगे। आपको उससे डरना नहीं है। लिखते हैं हर एग्जाम में, लिखते हैं चाहे वो KVS हो, NBS हो गई, ये अप टू ग्रेजुएशन लेवल जाएंगे। अरे लिखना और करना अंतर होता है। यदि ग्रेजुएशन लेवल का दे दिया, जहां पे 120 नंबर की विषय वस्तु पूछी जा रही है, वहां पे कर पाएगा कोई बच्चा? क्वालिफाई भी नहीं कर पाएगा यदि हर क्वेश्चन डिफिकल्ट दे दिया। भाई 3 तरीके होते हैं, इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट। डिफिकल्ट में 5 से क्वेश्चन ऐसे हमेशा डालते हैं जो किसी से नहीं बनते, कुछ कुछ से बन जाते हैं जिनकी बहुत ही अच्छी तैयारी होती है। तो आपको डरना नहीं है कि अप टू ग्रेजुएशन लेवल, इसको ना बहुत हुआ बना दिया गया है, हर व्यक्ति डरा रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। 9th और 10th लेवल पर बेस्ड रहेंगे। जो RD शर्मा जो एग्जाम्पलर बता रहा हूँ ना, उनको अप टू ग्रेजुएशन लेवल का कंटेंट ही मान के चलो। अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी वहां पर दिए गए हैं आपको, तो डरने वाली बात नहीं है। जो आपका कॉम्पिटेटिव में आता है नॉर्मल, वही आएगा। और एक और सर का नाम बताने वाला था मैं, साहिल सर। पहले भी बताया है, आज फिर बता रहा हूँ। कुछ समझ में ना आए, कॉम्पिटेटिव लेवल का पढ़ना हो तो सर से जरूर पढ़ना आप। जैसे कि नंबर सिस्टम बाय साहिल सर सर्च करोगे, उनकी प्लेलिस्ट आ जाएगी, 10-12 वीडियो रहेंगी, और उनसे पढ़ो। तो नोट्स जरूर बनाना, वो सर आपके लिए बहुत हेल्प करेंगे। एक उत्कर्ष के सर है, नाम भूल जाता हूँ, अक्षय गौड़ सर। अक्षय सर हैं, रीजनिंग भी पढ़ाते हैं, मैथ भी पढ़ाते हैं। उनकी प्लेलिस्ट देखोगे तो वहां से भी अच्छे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यदि आपको कॉम्पिटेटिव लेवल का मैथ पढ़ना हो, आपको लगे कि आपके पास टाइम बचा है, तो आप उनसे जरूर पढ़ना, क्योंकि वो ट्रिक बताते हैं, शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, कम समय में आप कैसे आंसर ला पाएंगे। तो उनको भी आप कर सकते हो। बहुत अच्छे टीचर से मैंने पढ़ा हुआ है, तो मैं आपको उनके बारे में जानकारी दे पा रहा हूँ। हालांकि हैं टीचर्स बहुत ज्यादा। एक चीज मैं भूल गया था वहां पे जो बताने वाला था, वो बताता हूँ। एक RS अग्रवाल आती है, या बहुत सारी बुक्स आती हैं कॉम्पिटेटिव लेवल की। अब देखो भाई, एक बात सुनो आप। होता क्या है, काफी सारे बच्चे ना एक गलती कर बैठते हैं, बहुत बड़ी गलती बता रहा हूं आपको मैं। एक सेकेंड, वो क्या करते हैं, उन्होंने लेके आ गए बुक मार्केट से RS अग्रवाल, SSC बैंकिंग, हर लेवल के, LIC, हर बड़े बड़े लेवल के क्वेश्चंस दिए गए हैं, SSC मेंस के भी करने लग जाते हैं। भाई आप अपने एग्जाम के लेवल को तो देखो। आपके में मान लो SSC बैंकिंग वाला क्वेश्चंस नहीं आएगा, उस क्वेश्चन मान लो 100 आपको नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस दिए हैं। आप अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, 100 क्वेश्चंस उसके कर लो, नंबर सिस्टम अपना तैयार, परसेंटेज के 100 क्वेश्चन कर लो, परसेंटेज अपना कंप्लीट, हर क्वेश्चन बनेगा। अरे भैया, क्यों आप ना गधे वाली मेहनत कर रहे हो? आपके में वो बैंकिंग वाले क्वेश्चन देंगे ही नहीं, न SSC वाले आएंगे। SSC प्रीलिम्स तक के आ जाएंगे, हम मानते हैं, जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो आ जाएंगे, लेकिन हायर लेवल के भी नहीं आने वाले आपके। एक लेवल होता है हर एक एग्जाम का, आपका पात्रता परीक्षा है ये, ठीक है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। चाहो तो आप बैंकिंग की करने लग जाओ, एग्जाम क्वेश्चंस करने लग जाओ, कोई काम के नहीं रहेंगे आपके। आप SSC मेंस से कर लो, कोई काम के नहीं रहेंगे आपके। लेवल भी हमें देखना पड़ता है। ये फालतू की मेहनत करना ना, ये स्मार्ट तरीके में कभी नहीं आता, ना आएगा। तो आप लोग समझदारी से पढ़ो। पढ़ने के लिए आप कुछ भी पढ़ सकते हो, लेकिन ना अधिकतर बच्चे हर कुछ ही पढ़ते हैं, ऐसे 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 कंटेंट के पीछे भागते हैं। उन्हें कंटेंट से मतलब रहता है, पढ़ने से मतलब नहीं रहता। सही बुक्स के बारे में जानकारी दो, उन्हें वो रास नहीं आता कि इतना सारा कंटेंट बता दिया, हम कैसे पढ़ेंगे। जो पढ़ने वाले हैं ना, वो मेहनत कर रहे हैं, वो निकालेंगे एग्जाम, भले एग्जाम कितना भी डिफिकल्ट हो जाए। हालांकि अभी कोई डिफिकल्ट नहीं हुआ है, वही चीजें जो आती थी वही तो पूछी जा रही हैं, बस नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा बढ़ा दिए हैं। है कुछ नहीं ज्यादा डिफिकल्ट, नेगेटिव मार्किंग कर दी, बस क्वालिफाई ही तो करना है आपको। लेकिन उसके लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, भटकना नहीं है आपको। चलो एक एक करके बात आते हैं। ये तो आपका पार्ट ए वाला आ रहा है, इसको तो आपको ज़्यादा ध्यान, मैंने इस पर तो वीडियो बना दी है, ध्यान तो देना पड़ेगा यार। ये हाँ, ये बाल विकास के बारे में सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। देखो भाई, नंबर सिस्टम आपका आ रहा है, NCERT बेस करोगे तो हो जाएगा भाई। परिमेय अपरिमेय संख्याएं, रेशनल इरेशनल, यूक्लिड डिवीजन, प्रमेय का आपकी आ रही है एलेम्मा, अनुपात, मतलब वही सारी चीजें हैं। वृत्त आ रहा है, सममिति आ रहा है, वही NCERT बेस्ड है यार। देखो कुछ चीजें जो नहीं थी वो आपको बतानी थी। देखो भाई,
लघु गणक के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, दिया हुआ है लॉगरिथमिक। हालांकि एनसीईआरटी में कहीं नहीं मिलेगा, इसकी आपको वीडियोस देखनी पड़ेगी, आप अलग से यूट्यूब पे देखोगे तो बेसिक क्वेश्चन आएगा यदि एक आध आया तो। पाइथागोरस प्रमेय आपकी आएगी। और सबसे बड़ी बात, ट्रिग्नोमेट्री और त्रिकोणमिति परिचय एवं अनुप्रयोग, ये चैप्टर 10 क्लास 10th में दिया है, चैप्टर 8 9 है या 9 8 और 9। चैप्टर 8 में ट्रिग्नोमेट्री और चैप्टर 8 में ये वाला मिलेगा ट्रिग्नोमेट्री और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 9 में। तो इनको करना, अब इग्नोर मत करना। 5-6 क्वेश्चन यहाँ से आप देखो, हर चैप्टर इंपॉर्टेंट हो गया है, 5-6 क्वेश्चन हर चैप्टर से आ सकते हैं अब आपके। हालांकि वो उनका पैटर्न है, वो चाहे तो ना भी दें और दे भी दें, कुछ भी चलता है, इसलिए हम किसी चैप्टर को इग्नोर नहीं करेंगे। अधिकतर वर्ग 3 में मैंने देखा परसेंटेज के किसी चैप्टर में केवल 10 क्वेश्चन दे दिए गए हैं, एक ही चैप्टर को भर दिया उन्होंने। तो आप लोग ना किसी चैप्टर को इग्नोर मत करना इस बार। ये कंस्ट्रक्शन, चतुर्भुज की रचना, मतलब अब कई विद्यार्थी क्या करते हैं, वो समझते ही नहीं कि ये क्यों पढ़े हम, वो डायग्राम बनाना, ऐसा तो आएगा नहीं। कुछ चीजें होती हैं जब आप पढ़ते हैं ना तो अंडरस्टैंडिंग बन जाती है आपकी। और ये साइंस वाला पोर्शन तो आप साइंस वाली वीडियो देख लेना, क्लियर हो जाएगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री सब करना है आपको, वही 6ठी से लेके 10वीं तक का बेसिक, मतलब इतना ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। अब वैसे आप साइंस बैकग्राउंड वाले हैं, मैथ साइंस आपने पढ़ी है तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली। कम से कम 20-25 नंबर की आपकी अब साइंस आ सकती। 7 आपके टॉपिक ये दिए हैं, उनमें और भी टॉपिक होगा इंक्लूड, और 8, 9, 10 और 6 टॉपिक ये दिए गए हैं। तो 20-25 नंबर की तो आप फिर भी करके जाओ। फिजिक्स करना है और केमिस्ट्री करना है। कई बार भी आप हम जो अपना ESB सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं चलता, इसलिए आप फिजिक्स और केमिस्ट्री दी है तो आप इसको सब कुछ करना। मशीन का क्वेश्चन आ सकता है आपका, फोर्स, मोशन एंड प्रेशर वाला, टेम्परेचर एंड हीट, ये थोड़ा आपको करना पड़ेगा अच्छे से। और ये आपकी पैडागॉजी है। पैडागॉजी तो आप देखो भाई, ये तो आपकी मॉक टेस्ट लगाने से ही होगी आपकी तैयारी। आप सोचो कि एक बार आप कहीं से भी पढ़ लो, यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स ने पढ़ा रखा, CTET लेवल का भी पढ़ लो, मेन प्रैक्टिस आपकी होगी मॉक टेस्ट लगाने से। आप जो CDP वहां पे पढ़ोगे ना, उससे आपकी इसकी अंडरस्टैंडिंग तो बन ही जाएगी। तो 20, 25 या 30 नंबर की ये भी आ सकती है, मतलब अलग अलग, ऐसा नहीं कि 30 की देंगे कभी 25 की, मतलब कुछ भी हो सकता है, फिक्स नहीं रहता पैटर्न उनका। भाई पर्यावरण का देख लो, अब वर्ग 3 में 5 नंबर की CDP दी, किसी किसी में भाई 15 नंबर की दे दी, कुछ भी चल रहा था, इसीलिए हम इग्नोर नहीं कर सकते किसी चीज को। आशा करता हूँ आपको ये चीजें समझ आई हुई होंगी। आपको मॉक टेस्ट के बारे में जाते जाते बता देता हूँ, नहीं तो आप बोलेंगे कि आपने इन्फॉर्मेशन नहीं दी। काफी सारे बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं और कर चुके हैं, तो आप लोग मॉक टेस्ट ज्वाइन करिएगा। बहुत ही शानदार चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, बहुत ही मतलब बहुत सारी रणनीतियाँ मेरी। देखो सबसे बड़ी चीज़ है, मैं रणनीति आपको वहाँ पे बताता रहता हूँ। लिंक या PDF जो भी मेरे पास अवेलेबल रहती है वो शेयर करता रहो। चार्ज हम केवल आपको कर रहे हैं टेस्ट सीरीज का, बाकी का जो व्हाट्सअप और टेलीग्राम, मध्य प्रदेश में आपको व्हाट्सअप टेलीग्राम वाली सुविधा कोई नहीं देगा, सच में नहीं देगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज पे काम करना बहुत बड़ी बात है और ऊपर से इसको भी मैनेज करना बहुत बड़ी बात है। लेकिन हम दोनों चीज़ मैनेज कर रहे हैं, रणनीति देना हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। और कुछ PDFs हो गई, कुछ प्लेलिस्ट हो गई, उनको वहाँ हम प्रोवाइड करवाते रहते हैं। आप अपनी तैयारी से जुड़े रहेंगे हमसे जुड़ करके, तो आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। अभी 1-2 दिन तक एक अच्छा खासा ऑफर चल रहा है, आप अभी ज्वाइन करेंगे तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दी है सक्सेस क्लास एप्लीकेशन की, आप उसे डाउनलोड करिए या प्ले स्टोर पे आप सर्च करिएगा सक्सेस क्लासेस, और वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप परचेस कर सकते हैं। और जाते जाते भाई यही कहूँगा कि यार आपको वीडियो मेरी अच्छी लगती हो, कुछ सीखने को मिलता हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं जो भी सारी चीज़ें होती हैं जो मैंने पढ़ी रखी हैं या जो ऑथेंटिक कंटेंट होता है उसके बारे में हमेशा जानकारी देता हूँ। और ये इंटरव्यूज देखिएगा ताकि आपको और भी सारी चीज़ें देखने को मिलें, आप समझ पाएँ। कोशिश जारी रहेगी कि आपके इस बार सिलेक्शन हो कैसे भी करके। आपका सबसे पहले तो पात्रता परीक्षा निकलवाना हमारे लिए ज़रूरी है, तभी तो हम चयन परीक्षा के बारे में जानकारी देंगे आपको। मेहनत करो, सिलेक्शन होगा आपका, क्योंकि जिन बच्चों को, जिन विद्यार्थियों को सिलेक्शन लेना है वो मेहनत कर रहे हैं, वो भटक नहीं रहे हैं, वो सही बुक्स को पढ़ रहे हैं। पूरी आपको शुभकामनाएं है कि आपका एग्जाम निकले, और डेफिनेटली मेरी बातों को आप मान के चल रहे हैं, मेरे तरीके को अपना रहे हैं, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। पात्रता परीक्षा में भी आप अच्छा स्कोर करेंगे, मानते हैं अभी आपके स्टार्टिंग में काम आएगा, क्योंकि अभी आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है। धीरे धीरे मॉक लगाओ, छोटे छोटे मॉक लगाओ, फिर धीरे धीरे बड़े मॉक पे पहुंचो,
और तैयारी आप अपनी अभी से बहुत अच्छे लेवल की करो, सिलेक्शन होगा कैसे भी करके। इस बार आपको ज्वाइनिंग लेनी है, पात्रता परीक्षा निकालना है, फिर चयन परीक्षा में तो कंपटीशन कम हो ही जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।